बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं यूनिट नंबर 2 लतीफ़ाबाद में। हर बारिशों में ये इलाका, ये एरिया, ये मखसूस हिस्सा बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। बड़ी सियासत होती है इस इलाके के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर। जितनी पार्टियां शहर हैदराबाद में काम कर रही हैं सियासी और फलाही भी इसमें हिस्सा डालती हैं, आती हैं, फ़ोटो सेशन होते हैं, लेकिन लोगों से बात जब की जाती है तो उनका नुक्ता नज़र ज़रा डिफरेंट होता है, उनकी बात ज़रा डिफरेंट होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसर्रत इकबाल, जो कि इस इलाके के चेयरमैन हैं। यूसी 133 मुसर्रत साहब ये लगता है, और इनसे जानेंगे एक तो कि अब तक, क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो दिन के 4 बज रहे हैं और पानी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.25 फीट 1.5 फीट पानी में हम इस वक्त सेंटर में खड़े हैं। सूरत हाल क्या है, रात कैसे गुजरी है, कितना काम हुआ है, मुसर्रत साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सूरत हाल बताइए। पिछले अदवार में तो बड़े मामला ख़राब रहे हैं यहाँ के, लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है। काम तो खैर MP MNAs ही कराते हैं, चेयरमैन ही कराते हैं, लेकिन लोग काफ़ी सफ़र कर जाते हैं इसके अंदर ना। 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं। आज तो खैर पहला दिन ही है ये, तो क्या ऐसे ही खड़ा रहेगा? और अब तक, रात से लेकर अब तक की क्या सूरत हाल रही है? इस मरतबा वो सूरत हाल नहीं है। गो के बारिश कल रात से आपको पता है बहुत ही स्पीड से और बहुत हैवी यहाँ पे जो फोरकास्ट भी थी, बारिश होती रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी वो मरहला नहीं आया, अल्लाह ना करे वो आएगा जो पहले अदवार में यहाँ आता रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि कल से हम लोग, मैं और हमारे PS63 के हमारे जो MPA हैं रेहान राजपूत साहब और दीगर हजरात, उनकी जो टीम है वो रात तकरीबन 5 बजे तक मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का दौरा करते रहे। ये चीज़ें कंट्रोल में ये इंशाल्लाह ताला आ रही हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये भी अभी भी मेन पंप जो है उसका विज़िट कर आ रहा हूँ, और बिल्कुल फुल पावर के साथ जो उनकी मोटर्स चल रही हैं, जो सक कर रही हैं पानी को। और इंशाल्लाह ये 2 घंटे में इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अगर बारिश ना हुई तो ये पानी इंशाल्लाह अपनी सतह पे आ जाएगा और ये लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। मुशर्रफ साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि PS63 रेहान राजपूत साहब की तरफ से तो आपको सपोर्ट है, और मैं भी देख रहा हूँ कि वो विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ विज़िट से काम नहीं होता है, थोड़ा फोर्स के साथ भी काम होता है। जैसे वो ट्रक की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी फुटेज अभी कैमरामैन मेरा दिखा रहा होगा कि वो लगा हुआ था, फिर वो हटा लिया गया है। इस हवाले से एक तो ये बात बताइए, और दूसरा ये कि मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की कितनी सपोर्ट हासिल है यूनिट नंबर 2 लतीफ़ाबाद को? देखिए, जहाँ तक मेयर साहब का ताल्लुक़ है वो अपने तौर पे काम कर रहे होंगे। उनको चाहिए था कि इस इलाके के जो मुंतखब चेयरमैन हजरात हैं उनसे वो रब्ता करते, और अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो उनके साथ विज़िट करते। मुझे नहीं मालूम कि इनका विज़िट हुआ है या नहीं हुआ। अगर ऐसे ही जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, ये जो पंपिंग स्टेशन काम कर रहे हैं, वो वाली मशीन जो लगी हुई है यहाँ पर वो भी चल रही है, छोटे जनरेटर के साथ 30 kV का जनरेटर वहाँ लगा हुआ है, और इस तरफ भी एक पंपिंग स्टेशन है वो भी काम कर रहा है। उसकी भी हम सूरत हाल अभी चल के देख लेते हैं। तो अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आप समझते हैं बारिश ना हुई तो 2-3 घंटे में यहाँ से पानी निकल जाएगा? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जो मैंने वो टेक्निकल लोगों से पता किया है और जिस स्पीड से पानी सकिंग कर रही है वो मोटर्स, मुझे उम्मीद है कि 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में इंशाल्लाह पानी निकल जाएगा। बिजली का सिस्टम है ना, जो हमारी एनर्जी सिस्टम है, ख़ास तौर पर हेस्को के हवाले से, वो हमने बार बार रिक्वेस्ट की है। मैंने तो ख़त भी लिखा है कि आप इनको कम से कम 2 फीडर से इनको कनेक्ट करें, ताकि अगर एक फीडर किसी वजह से खुदा न खास्ता फॉल्ट पे चला जाता है तो दूसरे से वो निज़ाम दरम बरम ना हो। यही सूरत हाल हमारे मेन पंपिंग स्टेशन आटोबान की है, और बिल्कुल सिमिलरली यही सूरत हाल जो हमारे LD1 की है। दुआ यह है कि जल्दी से जल्दी ये बिजली का सिस्टम बहाल हो जाए, तो ये जो सकिंग की जो पावर है ये इससे डबल हो जाएगी, और ये रिलीफ जो 3 घंटे में मिलने वाला है वो इंशाल्लाह 1.5 घंटे में हो जाएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 133 ही है और 32 भी लगता है, चूँकि 33 का जो पंपिंग स्टेशन है वो 32 में है, और ज़्यादातर सपोर्ट यहीं से मिल रहा था। मुशर्रफ साहब, इसके हवाले से थोड़ा सा फरमाइए। ज़ाहिर है अभी हमने सारी रिकॉर्डिंग तो की है कि काम इसमें हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। पानी की सतह कहाँ तक पहुँची, सुबह में कितनी थी ये बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छी तरह कर रहा है, जैसे आपने मुलाजा फरमाया होगा। और इसको हमने पिछले 2 महीने पहले हमने
मुतअद्दिद ख़त लिखकर, मैंने आपको जिक्र पहले भी किया था कि ख़त लिखकर एमडी साहब से और मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एमडी से ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसकी जो पाइपलाइनें हैं, जो मेन पाइपलाइनें हैं जहाँ से ड्रेन आउट होता है पानी, बड़ी लाइनें हैं, वो मुख्तलिफ जगह से टूट फूट का शिकार थी और सकिंग पावर उसमें इतनी नहीं थी। लोग फुल उसको प्रेशर डालते में ये लोग टेक्निकल स्टाफ डरता था कि ऐसा ना हो कि बस्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पहले हमने इस पर काम कराया। अब सूरत हाल ये है कि लाइनें बिल्कुल रिपेयर हो चुकी हैं, आपने ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाई है, और बहुत स्पीड से पानी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गो के लाइट नहीं है। अच्छा, गेज पे पानी सुबह में कितना था, जाहिर है आप इसको देख रहे हैं, और अभी 5 हम देख। देखिए गेज पे हमने आपको भी दिखाया है कि गेज पे जब सुबह में आया था तो यहाँ पानी 9 पे था, 9 पे था, और अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 पे 5 पे गेज आ गया है। जैसे ही पानी कम होता रहेगा गेज कम होता रहेगा, और इंशाल्लाह आप देखिएगा 2 से 3 घंटे में ये पानी अपने लेवल पे, और ये कम से कम जो लोगों को सहूलत है, रोड इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। वो अलग बात है गढ़ों पे थोड़ा पानी हो, लेकिन मेन रोड इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब। हाजिर मेरे साथ मौजूद थे UC 133 के मुशर्रफ इकबाल चेयरमैन, और मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर इंतज़ामिया से बात करूँ और जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करूँ। लोगों के पास तो डिफरेंट सवाल होते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तो पहले की तरह इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो हुई है, अगर ये पंपिंग स्टेशन काम नहीं करते, यहाँ के चेयरमैन और MP अगर एक्टिव ना हो तो शायद ये डूब जाए पहले की तरह। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, और मेरी दुआ भी यही है इस इलाके के लिए ख़ास तौर पे कि इस इलाके में इसी तरह से काम होता रहे ताकि पानी खड़ा ना हो। इंशाल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे बात होगी। देखते रहिए जेम्स TV।